से हम लोग शुरुआत किए। मेरा नाम रविकांत पांडे है। बेसिकली रहने वाले मुगलसराय के नई बस्ती के हैं। पिछले कुछ सालों से इस बिजनेस को सीख रहे हैं। इस बिजनेस में हमें लाने वाले मेरे अपना ही अजय कुमार टोनी सर हैं। इस बिजनेस में मैनेजमेंट मैंने करना सीखा, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट मिस्टर एसपी वर्मा सर से। इस बिजनेस में जुनून क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, रिस्क क्या होता है, कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे रिस्क लेके आगे बढ़ना है, एक एक कदम मैंने अपने गुरुदेव डी कुमार सर से सीखा। आप तीनों अपलाइन का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। वास्तव सच्चाई है कि जब नई बस्ती से हम लोग शुरुआत किए मुगलसराय से, विरोध बहुत सारा हुआ, बहुत सारे लोग सपने बनाए, लेकिन सपने लोगों के चूर होते गए और हम लोगों के सपने बढ़ते चले गए। हम लोगों के सपने बढ़ते इसलिए चले गए क्योंकि हम लोग संगत में बने रह गए। उन लोगों के सपने चूर इसलिए होते चले गए क्योंकि वो संगत से दूर होते चले गए। आपको भी अगर जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको संगत में बने रहना पड़ेगा। किस चीज में? संगत में। किस चीज में? संगत में। संगत में आपको बने रहना पड़ेगा। टिकना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन टिकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण संगत भी है। आपका संगत भी महत्वपूर्ण है कि संगत की संगत में आप रहते हैं। यस या नो? यस। दोस्तों, धीरे धीरे शुरुआत हुई। 126 रुपए से मैंने RCBS की शुरुआत की। 126 की जब मैंने शुरुआत की तो विरोध हुआ। विरोध घर से ही हुआ कि 126 रुपए की इनकम आया है, बहुत खुश हो रहे हो, इतना तुम ट्यूशन पढ़ा लेते तो इसका 10 गुना ज्यादा कमा लेते एक साल से। लेकिन दोस्तों, मैं खुश था। खुश इसलिए था क्योंकि 126 रुपए से मेरी शुरुआत हुई और मैं बार बार देखा करता था डी कुमार सर की तरफ, क्योंकि जिस आसिम से मेरी 126 रुपए की शुरुआत हुई है उसी आसिम से डी कुमार सर 77,000 की इनकम हर महीने लेते हैं। तो जब डी कुमार सर 77,000 की इनकम हर महीने ले सकते हैं तो रवि पांडे जी, तुम्हारा भी 126 रुपए से शुरुआत हो गया है, आपका भी इनकम एक न एक दिन 50,000 1 लाख के आसपास होगा। और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ हम लोग पूरे तन मन धन के साथ लगे रहे। लोगों की तमाम तरीके के टोन कसते रहे, लोग बोलते रहे, हम लोग सुनते रहे। दोस्तों, इस बिजनेस में सर की कार को देखने के बाद मैंने सपना बनाया कि मुझे मेरे पास कार होनी चाहिए। मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब में मेरे दादाजी भी रहे हैं, पिताजी भी रहे हैं। गवर्नमेंट गाड़ियों का लुत्फ सभी लोग उठाए हैं, लेकिन अपनी गाड़ी के लिए किसी को हिम्मत नहीं हुआ। RC बिजनेस में मात्र 22 साल की उम्र में मैं रॉयल्टी अचीवर बना और एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाती हुई अल्टो कार मैं अपने घर में लेकर के आया। दैट वाज माय फर्स्ट कार। वो मेरी पहली कार थी। मेरा पहला ड्रीम पूरा हुआ कि मेरे घर में कार होनी चाहिए। जब मैंने अल्टो कार लिया तो सर उस समय और आगे बढ़े, रिट्ज कार लिए, तो मेरे पास सपना बना कि मेरी एक दूसरी कार भी होनी चाहिए। दूसरी कार की प्लानिंग चल रही थी कि अचानक आसिम के ऊपर केस हुआ, बहुत सारी समस्याएं आई, हम लोग लड़ाई लड़े। केस जब हम लोग जीते, आसिम दोबारा स्टार्ट हुआ, दोबारा फिर पुनः मेहनत किए, टेक्निकल क्वालिफाई करते ही दूसरी कार मैंने परचेस किया, महिंद्रा का KUV टॉप मॉडल। वो मेरी दूसरी कार। और मात्र 26 इयर्स की एज में मैं अपने कॉलोनी, अपने मोहल्ले, अपने आसपास के एरिया का इकलौता लड़का बना जो 26 साल की उम्र में 2 कार रखा। उसके बाद सर ने कहा, रवि जी अब आपको बनारस आ जाना चाहिए। कई बार मैंने सर की बातों को टाला, क्योंकि परिवार, देखिए ज्यादातर लोग क्या होता है, घर छोड़ नहीं पाते। माता पिता के घर को लोग त्यागने से डरते हैं। पापा गुस्सा हो जाएंगे, अम्मा गुस्सा हो जाएगी, पत्नी बोलेगी, भाई बोलेगा, तमाम प्रकार की बात, और वो अपनी सफलता को अपनी आंखों के सामने नाचते हुए छोड़ देते हैं, कामयाबी नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, सर ने कहा, रवि जी आप बनारस शिफ्ट हो जाइए। मैंने प्लान बनाया और बनारस शिफ्ट हो गए। वाराणसी शिफ्ट होना, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में जाना मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। वहां पर मेरे 2 गुरुदेव हैं। एक गुरुदेव आदरणीय डी कुमार सर और दूसरे गुरुदेव हम लोगों के परमपिता परमेश्वर बाबा विश्वनाथ जी। दोनों का आशीर्वाद मिला। और इस लॉकडाउन में जहां लोग रोजगार के लिए रोते थे, इस लॉकडाउन में जहां लोग इनकम के लिए रोते थे, जिस फ्लैट में मैं रहता हूं बनारस में, उस फ्लैट में आम के मौसम में एक जयपुरिया स्कूल का टीचर आम बेचने आया करता था। एक बार मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं? तो बोला कि सर मत पूछिए, आपको जो लेना है, जितना लेना है ले लीजिए। मैंने कहा आप करते क्या हैं? तो बोला सर 2-4 लोग कस्टमर हैं, उनको चले जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जब सारे कस्टमर चले गए तो मैंने पूछा भाई क्या करते हैं, आप तो बता दीजिए। तो बोला सर जी हाईवे पे जयपुरिया स्कूल है, उसमें मैं टीचर हूँ और मेरी सैलरी 4 महीने से नहीं मिली है, मैं मास्क लगा करके आम बेचता हूँ।
अब आप सोच सकते हैं कि कोरोना का क्या पोजीशन था, पेंडेमिक का क्या पोजीशन था उस टाइम उस लड़के को देखने के बाद, उस फल विक्रेता को देखने के बाद मुझे बहुत दया आई। उसको मार्केटिंग प्लान भी दिखाए, वो ज्वाइन भी किया। दोस्तों मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि लोग कोरोना काल में रोते थे और आसिम वाले कोरोना काल का इंजॉयमेंट करते थे, इंजॉय करते थे। जिस कोरोना काल में लोगों की इनकम डाउन हुई, उस कोरोना काल ने इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से करीब करीब 6 लाख रुपए मेरे घर में दिया। दोस्तों इस कोरोना काल में 6 लाख रुपए। तो मैं बताना आपको यही चाहता हूं कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। डी कुमार सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़ निशान। यानी दोस्तों अगर आप संगत में लगातार परिश्रम करते रहेंगे, एक ही काम को लगातार करते रहेंगे, तो संगत से रंगत भी बनेगी और आपकी गरीबी रूपी पत्थर भी कट जाएगा और आपकी अमीरी रूपी निशान बन जाएगी। दोस्तों बस आपको लगातार चलने की जरूरत है। तैयार हैं? Are you ready? Are you ready? दोस्तों बहुत कुछ है, बातें बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन आज हम लोग सीखने के लिए आए हैं। अगला जो कुछ मिनट होगा हम लोग आदरणीय डी कुमार सर को पूरे तन मन धन और पूरे समर्पण भावना के साथ सीखेंगे। और सीखने के बाद नीचे पिकअप सेंटर की ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग में जाएंगे। ओपनिंग खत्म होने के बाद सर की कार बाहर खड़ी है, उस कार को टच करेंगे, छुएंगे, कसम खाएंगे और कमिटमेंट लेकर के जाएंगे कि सर आज 2020 आपकी बारी है, 2025 यहाँ एक एक बेटी की बारी होने वाली है। दोस्तों तैयार हैं? और मैं अपनी बातों को विराम दूं, एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा कि इसी कॉलेज में, इसी स्कूल में आज के 2 महीने पहले डी कुमार सर का प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में सर आए थे, प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हुआ और उस प्रोग्राम में मेरे जुबान से एक टारगेट निकला कि सर इस भगवान की धरती से कम से कम 10 रॉयल के जीवन निकलेंगे और कम से कम 2 एमराल्ड निकलेंगे। दोस्तों हम लोग पूरी ताकत लगा के मेहनत किए, पूरी ताकत लगा के मेहनत किए, पूरी ताकत लगा के मेहनत किए। 10 रॉयल तो नहीं निकले, लेकिन 9 रॉयल के जीवन निकले हैं, 1 टन निकला है और 1 एमराल्ड के जीवन निकले हैं। दोस्तों ये होता है कमिटमेंट की ताकत। और मैं आज फिर से दोबारा एक कमिटमेंट लेकर के जा रहा हूं, बोल दूं? यस। सभी लोग तैयार हैं? यस। पूरा करेंगे? यस। देखिए आप ही के दम पे बोलेंगे, आप भरोसा देंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। यस। सर आज मैं कमिटमेंट लेकर के जा रहा हूं कि मार्च महीने में भगवान से कम 15 रॉयल के जीवन निकलेंगे। ये नवंबर का महीना चल रहा है और आज है 15 नवंबर 2020। दूसरा टारगेट मैं ले रहा हूं 15 नवंबर 2021 तक इसी भगवा के रोड पे कम से कम 15 कारें दौड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। थैंक यू सो मच। जय आरसी। दोस्तों अभी तक आपने रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हाँ अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि नॉलेज सबके पास बराबर